इसका एक मेन पॉइंट होता है, वो होता है मसल इम्बैलेंस। मसल इम्बैलेंसेस की वजह से अगर ये कॉमन मिस्टेक्स परफॉर्म हो रही हैं तो उसे आप ऐसे सिंपल तरीके से सही नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से एक्सरसाइज ड्रिल्स आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। हे यूट्यूब, दिस इज सन ऑफ एक्सट्रीम। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी 4 कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग स्क्वाट जो बिगिनर्स करते हैं, और मैंने बताया था कि मोस्टली ये कॉमन मिस्टेक होती है मसल इम्बैलेंसेस की वजह से। आज के अपने इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगा कि मसल इम्बैलेंस होता क्या है, ये कॉमन मिस्टेक किन किन मसल इम्बैलेंसेस की वजह से होती है, इन्हें क्योर कैसे करेंगे और अपने स्क्वाट को कैसे परफेक्टली परफॉर्म करेंगे। तो मैंने जो अपने लास्ट वीडियो में 4 कॉमन मिस्टेक मेंशन किए थे, जिसमें से हमारा पहला मिस्टेक था एलिवेटेड हील्स। एलिवेटेड हील्स कुछ इस तरह से होता है, आप जब स्क्वाट करते हो, आप नीचे जाते हो, आपका हील एलिवेट हो जाता है, आपका नी जॉइंट आगे की तरफ भागता है। स्टॉप। जो मसल इम्बैलेंस है वो ये है, आपका जो काज मसल है ये बहुत ही ज्यादा स्टिफ है। आपने इसकी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा स्टिफ है, जिसकी वजह से जब आप नीचे जाते हो उसके स्टिफनेस की वजह से आपका नी और हील कनेक्टेड है और आगे की तरफ भाग जा रहा है। इसका क्योर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको अपना स्क्वाट स्टार्ट करने से पहले अपने काज मसल की स्ट्रेचिंग करनी होगी। अपने काज मसल की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको कोई भी ऐसा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म लेना है, आपको अपना पूरा फिट ऐसे रखना है, आपको होल्ड करके अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना है सो दैट आपका काफ मसल स्ट्रेच हो जाए। जब ये स्ट्रेच होगा, वहां की स्टिफनेस कम होगी। उसके बाद जब आप स्क्वाट करोगे तो आपका हील एलिवेशन धीरे धीरे रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होते होते ये चीज फिनिश हो जाएगी और आप परफेक्टली स्क्वाट करने लगोगे। सो जो सेकंड कॉमन मिस्टेक मैंने मेंशन की थी वो थी ड्यूरिंग स्क्वाट आपकी नीज अंदर की तरफ भाग रही हैं। जैसा कि देख पा रहे हो आप, ड्यूरिंग स्क्वाट ऊपर उठते हुए नीज अंदर की तरफ जा रही हैं। स्टॉप। ये मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है 2 मसल ग्रुप की वजह से, एडक्टर, एब्डक्टर। यहाँ पे आपकी एडक्टर जो है वो स्ट्रांग है, टाइट है या फिर ज्यादा स्टिफ है, जिसकी वजह से जब आप नीचे से ऊपर उठ रहे हो, रेस कर रहे हो, आपकी नीज को अंदर की तरफ वो खींच रहा है, और आपकी एब्डक्टर मसल ये स्ट्रेच्ड है या फिर ये वीक है, ये कम स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये मसल इम्बैलेंस क्योर करने का बहुत ही इजी वे है। सबसे पहले आपको करना है साइड लेग रेजिंग। मैक्सिमम पैर ऊपर लेके आना है, नीचे टच नहीं करना है, टेंशन मेंटेन रखनी है। 15 to 20 रेपिटेशन इसके परफॉर्म करने हैं, जिससे आपका एब्डक्टर मसल स्ट्रांग होगा। सेकेंड, आपको एडक्टर की स्ट्रेचिंग करनी है। ये डायनामिक स्ट्रेचिंग स्टार्टिंग में एज अ मोबिलिटी आपको स्टार्ट करनी है, जिसमें आपका एडक्टर स्ट्रेच होगा, जिससे वो स्टिफनेस उसकी कम हो जाएगी, और आपका नीज जो अंदर भाग रहा था वो धीरे 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 वो मूवमेंट रिड्यूस होते होते क्योर हो जाएगा और आप परफेक्ट स्क्वाट करने लगोगे। अब मैं मेंशन करूंगा थर्ड एंड फोर्थ कॉमन मिस्टेक। थर्ड कॉमन मिस्टेक है हमारा अपर बॉडी आगे की तरफ भागना। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें स्क्वाट करते टाइम हमारा अपर बॉडी आगे की तरफ भाग रहा है, हमारा टॉर्स एंड टिबिया पैरेलल नहीं हो पा रहा, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था। फोर्थ कॉमन मिस्टेक है लोअर बैक रोल होना। इसमें आप देख रहे हो कि लोअर बैक रोल हो रहा है, स्ट्रेट नहीं रह पा रहा है लोअर बैक। स्टॉप। अब ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, इस वजह से मैं दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जो मसल इम्बैलेंस है वो किस वजह से हो रहा है? जो हमारी अपर बॉडी आगे की तरफ भागती है वो बेसिकली होती है हमारे कोर के स्टिफनेस की वजह से। हमारी कोर मसल, हमारी एब्डोमेन, हमारा एब मसल बहुत ज्यादा हमने ट्रेन कर दिया है, उसकी स्ट्रेचिंग नहीं की है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है, वो बॉडी को आगे की तरफ खींच रहा है। और हमारा जो लोअर बैक है, ये चीज ये स्ट्रेच्ड है, इसको या हम ट्रेन करना भूल गए हैं या फिर ये बहुत ज्यादा वीक है, हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच्ड है, तो ये बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और वहीं जब लोअर बैक रोल होती है वो भी इसी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ लोअर बैक स्ट्रेच्ड।
वो स्ट्रेंथन नहीं है। और एक पॉइंट आता है इसमें पेल्विक की स्टिफनेस। पेल्विक की स्टिफनेस भी हमारी एब्स ट्रेनिंग की वजह से ही होती है, उसी की वजह से हमारा कोर और पेल्विक दोनों स्टिफ हो जाता है। सो इसका हम मसल इम्बैलेंस कैसे क्योर करेंगे? सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग देखेंगे एब्डोमेन की और पेल्विक की। पहली स्ट्रेचिंग है एब्डोमेन की। मैट पे पेट के बल लेट जाना है, हाथ पीछे रख के अपर बॉडी एलिवेट करनी है। स्टार्टिंग में आप डायनामिक स्ट्रेचिंग करो इसको मूवमेंट करते हुए, और आफ्टर वर्कआउट ये स्ट्रेचिंग करो आप स्टैटिक फॉर्म में होल्ड करते हुए। अब स्ट्रेचिंग होगी पेल्विक की। एक पैर आगे लेके आना है, इस मूवमेंट पे आपका राइट हैंड साइड पेल्विक स्ट्रेच हो रहा है। फिर आप पैर चेंज करेंगे, लेग चेंज करेंगे, स्विच करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड का पेल्विक स्ट्रेच हो रहा है। ये हो गई हमारी स्ट्रेचिंग। अब हम लोअर बैक स्ट्रेंथन करेंगे। लोअर बैक स्ट्रेंथन करने के लिए दो एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज। गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज में आप एक बार ले लेंगे, उसको शोल्डर पे रखेंगे, अब आपको ये मूवमेंट करना है, अप डाउन। इस मूवमेंट से आपकी लोअर बैक स्ट्रेंथन होगी। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, ये मैं पहले इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं बताऊंगा कई जगह वो मशीन्स अवेलेबल नहीं होती हैं। जो हमारी नेक्स्ट लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो एक्सरसाइज है वो है हाइपर एक्सटेंशन। ऐसे परफॉर्म करना है। ये मशीन कई जगह अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से इसको मैं बाद में डिस्क्राइब कर रहा हूं। न्यूट्रल बॉडी रहेगी, नीचे आना है, ऊपर जाना है। ये आपके लोअर बैक को स्ट्रेंथन करेगा। सो यहाँ पे मेरा आज का टॉपिक हो रहा है फिनिश। मैंने एक्सप्लेन कर दिया मसल इम्बैलेंस क्या होता है, ये चारों कॉमन मिस्टेक कौन से मसल इम्बैलेंसेस की वजह से हो रही हैं, कैसे इन्हें क्योर करना है और अपने स्क्वाट के फॉर्म को कैसे परफेक्ट करना है। मैंने एक पॉइंट डिस्क्राइब किया था अभी बीच में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, डायनामिक एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अब आप ये सोचोगे कि डायनामिक और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने अपकमिंग वीडियो में। टाटा।